हमारे साथ चौधरी कमरबाज गुज्जर साहब मौजूद हैं। इलेक्शन गुजर चुके हैं लेकिन इलेक्शन का शोर अभी तक लोगों में गूंज रहा है। लोगों में क्या, वानों में गूंज रहा है। कोई कह रहा हमने इलेक्शन को मानना नहीं, कहीं पे वोट नहीं सही पड़े, कहीं पे काउंटिंग नहीं ठीक हुई, तो इलेक्शन का ना ऐसे झंझट सा पड़ गया। तो उस हवाले से इनसे गुफ्तगू करेंगे भाई, इन्होंने उस इलेक्शन की जो शोर डला हुआ है उसको वो ये कैसे देख रहे हैं, या इनकी जमात उस चीज को कैसे देख रही है। सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर जी, इलेक्शनों का शोर आगे तो पहले इलेक्शन होने तो उस चीज़ का शोर डला हुआ था, तो अब शोर हो रहा है जी हम इलेक्शन मानते नहीं हैं। कोई जमात कह रही है इलेक्शन कल अदम करार दे दिए जाएं, तो कल हफ्ता है, हफ्ते वाले दिन काफ़ी जमातें एहतजाज के लिए बाहर निकल रही हैं। वो कह रही हैं हम इस इलेक्शन को नहीं मानते। तो क्या कहते हैं आप, इस बारे में क्या राय रखते हैं या आपका क्या नजरिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरा ख्याल है कि ये जो इलेक्शन हुआ है इसमें सब जमातें कह रही हैं कि बाज़ाब्तियाँ हुई हैं, जिसकी वजह से कोई कह रही है कि फार्म 45 और फार्म 47 में काफ़ी फ़र्क है। तो मैं काफ़ी देख रहा हूँ, मैंने काफ़ी टीवी पे भी देखा है, लोगों से भी ये खबरें सुन रहा हूँ, कोई भी जमात इस पे सेटिस्फाइड नहीं है। इसलिए वो कुछ जमातें कल कुछ हड़ताल की भी कॉल दी हुई है, कुछ रैलियाँ हैं, कुछ आज भी रैली है जमात इस्लामी की और कुछ और भी जमातों की कराची में। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन में जो भी हुआ है, फार्म 45 या 47 अवाम को समझ नहीं आ रहा, तो अवाम एक औलाद की मनींद होती है, तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए इसकी वजाहत करे, उनको सेटिस्फाई करे, जैसे भी करना है उनको बताए तो सही, ये ऐसे हुआ है, ये ऐसे हुआ है, ताकि अवाम को पता चले कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। उनको सेटिस्फाई करेंगे तो अच्छी बात है, वरना तो अवाम सारी सड़कों पे आ जाएगी, तो ये तो मुल्क में काफ़ी हालात ख़राब हो जाएंगे। नहीं, एक और बताएं भाई, इलेक्शन कमीशन ने, आप तो कह रहे हैं ना, ये इलेक्शन कमीशन ने वाज़ह नोटिस जारी कर दिया, जो जो कैंडिडेट जीत चुके हैं ना उनके नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, तो उधर शोर डला हुआ है कि हम इलेक्शन को मानते नहीं या इलेक्शन कलअदम करार दे रहे हैं। तो फिर आप क्या कहते हैं कि वो बात भी मानी जाएगी? पब्लिक तो इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं। लेकिन पब्लिक, इसीलिए मैं यही बता रहा हूँ कि पब्लिक नहीं इस चीज़ को मान रही। अगर पब्लिक को इलेक्शन कमीशन आके कुछ सेटिस्फाई करे तो तब भी पब्लिक मानेगी। जैसे एक बच्चा कोई जिद कर ले तो उसको माँ बाप अगर सेटिस्फाई ना करें तो वो जिद नहीं छोड़ेगा। तो वाम को सेटिस्फाई करना चाहिए कि क्या हुआ है, कैसे इलेक्शन हुए हैं, ऐसे रिजल्ट बने हैं, उस अवाम को इत्मीनान में लेना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ेगा, उसने जो भी रिजल्ट दिए हैं उसका उसको पता तो है ना, एक्सप्लेन करना है ना अवाम को एक्सप्लेन करना है, ऐसे हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, हमने बिल्कुल इलेक्शन सही कराया, जिसके लिए अवाम को कोई एक्सप्लेनेशन तो उन्हें देनी पड़ेगी ना। ऐसे तो अवाम सड़कों पे रहेगी, मुल्क चल सकता है ऐसे? आप बताएं, चल सकता है? बिल्कुल नहीं चल सकता। तो ये उनको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। कल एक कोई शुरू हो रही है रैली, आज कराची में शुरू है, तो इस तरह तो आवाम सारी सड़कों पे होगी तो कैसे मुल्क को चलाएंगे? ये इलेक्शन कमीशन है, जिसने इलेक्शन कराया है उसको सारा पता है। 45 47 में क्या क्या हुआ है या नहीं हुआ, तो फिर भी बताएं हमने नहीं किया, ये है वो है। इसमें अवाम के सामने जवाब दे है ना अवाम। देखो ना, डेमोक्रेसी का मतलब होता है अवाम की हुकूमत, तो अवाम ने सिलेक्ट करनी होती है, तो वो उसको बताएं अवाम को, ये हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, उसको एक्सप्लेन करें ताकि अवाम को समझ आए और आराम से आगे मुल्क चल सके। ऐसे तो मुल्क नहीं चलने वाला, मैं देख रहा हूँ काफ़ी खराबी होने वाली है। तो कल फिर अगर जो जमातें निकलने जा रही हैं तो जो बाहर सड़कों पे निकलेंगी, धरने होंगे, रोड ब्लॉक होंगे, फिर वही तमाशा होगा। तो हो सकता है कल कलां को हुकूमत फिर वो कहे कि 9 मई वाला सीन तो नहीं होने वाला। तो उसके बाद क्या हिकमत अमली होगी? फिर हमारा मुल्क तो फिर वही डिफॉल्ट की तरफ ही जा रहा है। पहले इलेक्शन का शोर था जी, इलेक्शन हो अब इलेक्शन होने के बाद भी वही वो ढोल बजाया जा रहा है। तो फिर क्या देखते हैं आप इस नजरिए से? इसमें मैं ये देखता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की तारीख दी थी कि इलेक्शन होना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट कोई 100 मोटो लेके इस पे
चेक करना चाहिए इलेक्शन कैसा हुआ है, किस तरह हुआ है, और आवाम को उसकी तमाम चीज वजाहत करें। सुप्रीम कोर्ट वजाहत करेगी तो हो सकता है आवाम इसमें संभल जाए। ऐसे तो मुल्क नहीं चल सकता। बहुत मैं तो अच्छा नहीं देख रहा। नहीं तो फिर आप क्या देखते हैं कि अगर मैं भी कल अगर सारी जमातें निकल रही हैं तो आपकी जमात इसमें क्या स्टेप ले रही है? हमारी जमात जो अमीर साहब ने हमें कहा, साद रिजवी साहब ने, हमें वही स्टेप लेंगे। यानी कि अगर वो कहेंगे निकले तो फिर आप भी निकलेंगे? हमने भी फिर निकलना है। ठीक हो गया। तो अच्छा, यहाँ पे जो आपके हलके में पीपी 72 में और एन 82 में कुछ जमातों ने रिकाउंटिंग के लिए एप्लीकेशन दी है, तो आया आपकी जमात ने भी दी है? नहीं, हमने तो नहीं दी, क्योंकि साथ साहब अगर हमें कहेंगे तो हम ज़रूर देंगे। वैसे मैंने एक थोड़ा सा चेक किया है, जे फार्म 45 में भिक्खी से हमारे 200 से ऊपर वोट थे, तो 47 में सिफर किया हुआ है। एक ही मैंने थोड़ा चेक किया, मैंने कहा थोड़ा चेक तो कर लें। नहीं, अगर आपने एक चेक किया तो बहुत सूरत हाल है, तो बाकी कितनी जगह है? ये तो फिर आपको पता ही है कैसे हो रहा है। तो अल्लाह फजल फरमाए। हम तो कहते थे कि अगर अवाम ने भी, हम कौन सा जीतने वाले थे, सिर्फ वोट ही इन्होंने काम किया, जीत वैसे भी नहीं हम रहे थे। नहीं, जीतते ही या ना जीतते, देखा ना, जो हक है किसी का वो तो मिलना हाँ, चाहिए। जो जितने हमारे वोट थे उनसे भी इन्होंने काम किए हैं। तो अगर हम अवाम हम पे इतमाद करती, तो हमने तो कहा हुआ था, हमने इधर छोटे छोटे कारखाने लगाने थे, हार्ट का हॉस्पिटल बनाना था, उसके बाद ये जो गलियाँ ख़राब हुई हैं, सीवरेज, सारा निज़ाम ठीक करना था। तो अपनी जेब से करना था, कोई हमने फंड इनसे गवर्नमेंट से तो नहीं लेने थे, तो हमने तो अपनी जेब से करना था। क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त हैं इंग्लैंड में, फ्रांस और अमेरिका में, उन्होंने कहा कि हम आपको फ़ंड देंगे तो आप उधर हॉस्पिटल और स्कूल और ये सीवरेज, पानी के प्लांट, ये सब कुछ हम सारे दोस्तों ने मिल के इधर लगाने थे अपनी जेब से। तो इन्होंने इत्मीनान नहीं किया। तो मैं तो कहता हूँ, आप जिन पे इत्मीनान किया है वो अपनी जेब से लगा लें, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है। अगर आवाम को वो सहूलत देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, इस दफ़ा अपनी जेब से, उनके भी दोस्त बाहर होंगे इधर उधर से, वो भी इकट्ठा कर सकते हैं फ़ंड। अगर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं भी है तो अपने पास से फ़ंड इकट्ठा करके भी लगा सकते हैं। नहीं, अगर मुश्तरका गवर्नमेंट बन जाती है तो फिर बाद में ये तो नहीं होगा, सियासतदान या बाद में ये तो नहीं कहेंगे जी कि हम तो जीत के भी एक हमारी पार्टी की तो हुकूमत ही नहीं बनी, या इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया गया, या बाद में धरनी वो रियल अकाउंटिंग होने की वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है ना, तो फिर कुछ कैंडिडेट इस तरह भी कहते हैं। तो उसमें आप क्या देख रहे हैं कि ऐसा कुछ सीन होने वाला? ज़ाहिर है इनको तो पुराने आपको पता ही है, बहाने चाहिए, कोई भी बहाना ये बना सकते हैं। तो मैं तो कहता हूँ बहाने नहीं बनाने चाहिए। अगर हम जीतते तो आपको बताते, हम तो कोई बहाना ना करते, क्योंकि हमने पहले ये प्लान किया हुआ था कि हमने जहाँ कहाँ से फंड लेना है, कहाँ क्या बनाना है। इधर सात चक सईदा जो है, इस इधर एक आदमी ने मुझे कहा था कि हम 6 एकड़ ज़मीन भी आपको इधर देंगे, तो उस पे भी हमने एक हॉस्पिटल बनाना था, साथ में एक यतीम खाना बनाना था। उसके अलावा ऐसे ही काफ़ी हमने पहले प्लान किया यानी कि हुआ था। प्रोजेक्ट तैयार किए हुए प्रोजेक्ट थे। तैयार थे, लेकिन अवाम ने हम पे इत्मीनान नहीं किया, तो हम कैसे कर सकते हैं? देखें ना, अगर वैसे तो नहीं हम कर सकते कि एक आदमी कहे आप ना इधर पैसा लगाएँ, तो हम कहें नहीं हमने लगाना है, ऐसा नहीं होता। हाँ, जोर क्योंकि ज़बरदस्ती तो नहीं ज़ोर होती। ज़बरदस्ती से तो नहीं ऐसा कर सकते कि कोई बंदा कहे हमारे घर ना आप आएँ, तो हम ऐसे तो नहीं दाखिल हो सकते ना। ये अच्छी बात नहीं है। तो जब ये हम पे इत्मीनान नहीं इन्होंने किया, तो वो कर लें जिन पे इन्होंने इत्मीनान किया है। उनसे ये करें, डिमांड करें कि हमने आपको वोट दिया है, आप हमें सीवरेज भी दें, आप हमें नालियाँ भी ठीक करके दें, आप हमें सड़कें बना के दें, हार्ट का हॉस्पिटल बना के दें, ज़िला बनाएँ। सब कुछ उनसे डिमांड ये कर सकते हैं। काफ़ी तादाद देखो ना, 50,000 के करीब लोगों ने वोट दिया है एमपीए साहब को, और तकरीबन 1 लाख से ऊपर एमएनए साहब को दिया, तो इनसे वो डिमांड कर सकते हैं। ये ठीक होगा, शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने कमर गुजर साहब की बातें सुनी हैं। तो उनका यही कहना है कि हमारे जो कायद हैं वो जैसा हमें इंस्ट्रक्शन देंगे, ऑर्डर देंगे, जो हुक्म देंगे, हम उनके ऑर्डर के हिसाब से ही आगे चलेंगे। बाकी जमातें धरना देती हैं या जो भी करती हैं या प्रोटेस्ट करती हैं, तो हम उनमें शामिल नहीं होंगे जब तक हमें ऑर्डर नहीं आएगा। तो बाकी इलेक्शन के हवाले से उनका कहना था कि अगर हम पर एतमाद किया जाता तो हम इंशाल्लाह वैसे भी आगे पब्लिक की खिदमत तो कर ही रहे हैं, तो फिर मजीद इनको बेहतर की तरफ लेके जाते।
जो जो इनके मसले मसाइल थे उनको हवाला किया जाता। तो काफ़ी चीज़ें इनके नोटिस में होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपना काम जारी रखे हुए हैं। तो देखना ये है कि जो पार्टियां जीत चुकी हैं, जिन लोगों को उन्होंने मुंतखब किया, जिनको वोट दिए हैं, तो वो अवाम के लिए क्या करते हैं। अवाम ने तो अब उम्मीदें उनसे लगाई हुई हैं, उनकी तरफ देख रही हैं, तो वो देखें क्या करते हैं। फिर आज के लिए इतनी ही, हमें दें इजाज़त। कैमरामैन आफ्ताब गिल के साथ अल्लाह हाफिज़।